नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आईबीएन भारत के सभी तमाम दर्शकों को और आईबीएन भारत की पूरी टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। रुक कर लेते हैं खबरों का। साल के सबसे बड़े दिन आज के दिन यानी कि 21 जून को सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो गया है। आपको बता दें 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी कि अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती हुई अंगूठी की तरह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था और सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू होकर दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। उससे पहले सूतक लग गया था। आपको बता दें सूर्य ग्रहण का नजारा मुंबई, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, जयपुर, उत्तराखंड समेत भारत के कई शहरों में दिखाई देने लगा है। आपको बता दें सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू हुआ था और 3:04 ये वो टाइम है जब सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से समाप्त होगा दुनिया भर में, साथ ही भारतवर्ष में। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य कई शहरों में आग के गोले की तरह दिखाई दे रहा है, तो कहीं आसमान में अंधेरे के बीच सूरज नजर आ रहा है। सूर्य के बीच में चांद आने की वजह से कई शहरों में सूरज बीच में पूरी तरह काला और चारों तरफ परिधि से रोशनी दिखाई दी। वहीं सूरज का अधिकांश हिस्सा चांद से ढकने की वजह से कुछ जगहों पर सूर्य रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई दिया। यूं तो सूर्य ग्रहण नितांत खगोलीय घटना है, इसका अंधविश्वास से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जो देश है भारत, वो उसमें कई मान्यताएं इसमें मानी जाती हैं। सूर्य ग्रहण से भी रिलेटेड कई मान्यताएं मानी जाती हैं। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक यानी कि करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में यहाँ के जो ग्रहों के संयोग बन रहे हैं उनके परिणाम देखने को मिल सकते हैं, यानी कि उनके परिणाम जो है वो खराब हो सकते हैं और ज्योतिष आचार्यों का ऐसा मानना है। हालांकि वैज्ञानिकों की जो राय है वो इससे थोड़ी इतर है। तो क्या है वैज्ञानिकों की राय, क्या है ज्योतिषों की राय और क्या होता है सूर्य ग्रहण, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। 3 तरह के होते हैं सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया में ले लेता है। इससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस खगोलीय घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो आता है, लेकिन दोनों के बीच काफी दूरी होती है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाता है और सूर्य की बाहरी परत ही चमकती रहती है, जो कि वलय यानी कि रिंग के रूप में दिखाई देती है। इसे ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। आज का सूर्य ग्रहण भी वलयाकार ही है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण, इस खगोलीय घटना में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरह आता है कि सूर्य का थोड़ा सा ही हिस्सा अपनी छाया से ढक पाता है। इस दौरान पृथ्वी से सूर्य का ज्यादातर हिस्सा दिखाई देता है। ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है। खगोल विज्ञान के अनुसार लगातार 3 ग्रहण होना आम बात है। ये सामान्य खगोलीय घटना ही है। खगोल गणना के अनुसार 18 साल में करीब 70 ग्रहण हो सकते हैं। इस तरह एक साल में दोनों तरह से 7 ग्रहण होना संभावित है, लेकिन 4 से ज्यादा ग्रहण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस तरह लगातार 3 ग्रहण की स्थिति हर 10 साल में करीब 2 या 3 बार ही बनती है। विश्व में लगातार 3 ग्रहण होना आश्चर्यजनक नहीं है। करीब हर 2-3 साल में एक बार ऐसा हो जाता है। 2018, 2016 और 2013, साथ ही 2011 में ऐसा हुआ था, लेकिन अब 2027 और 2029 में ही ये स्थिति बनेगी। इस साल कुछ 6 ग्रहण में 4 चंद्र ग्रहण अधूरे हैं, यानी उपछाया ग्रहण है। वहीं 21 जून वाला सूर्य ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा 14 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक पहलू। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह या आंशिक रूप से ढकने लगता है और इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चाइनीज ग्रंथ शूचिंग के अनुसार पहला सूर्य ग्रहण आज से करीब 4000 साल पहले यानी कि 22 अक्टूबर 2134 ईसा पूर्व दिखा था। इस ग्रंथ के अनुसार आकाशीय ड्रैगन ने सूर्य को निगल लिया था।
चाइनीज भाषा में ग्रहण शब्द को शी कहा जाता है, जिसका अर्थ है निकलना। चीन के ग्रामीण इलाकों में आज भी सूर्य ग्रहण के समय तेज आवाज में ड्रम बजाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस तेज आवाज से सूर्य को निकलने वाला ड्रैगन डर के भाग जाता है। प्राचीन काल में चीन में सूर्य और चंद्र ग्रहण को दिव्य संकेत माना जाता था। वेदों में सूर्य ग्रहण महर्षि अत्रि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले पहले आचार्य माने जाते हैं। ऋग्वेद में 5वें मंडल के 40वें सूक्त के मंत्रों में इस बात की जानकारी मिलती है कि जब असुर राहु पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया था तो पृथ्वी पर अंधकार छा गया था। तब महर्षि अत्रि ने मंत्रों की शक्ति से उस अंधकार को दूर किया था। ग्रहण के समय जो प्रथाएं हैं उनका उल्लेख अथर्व वेद में मिलता है। इनके साथ ही सामवेद के पंचविंश ब्राह्मण में भी सूर्य ग्रहण का महत्व बताया गया है। पुराणों में सूर्य ग्रहण, मत्स्य पुराण अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु और केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भगवान शिव ने देवी पार्वती को समझाया कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। इसी के साथ विष्णु पुराण के पहले अंश के 9वें अध्याय में समुद्र मंथन की कथा में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में सूर्य ग्रहण, महाभारत युद्ध की लड़ाई 18 दिन चली थी। इस दौरान 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मार देंगे, वरना खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया था, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने से सभी जगह अंधेरा हो गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने ये कहते हुए आ गया कि सूर्यास्त हो गया है, अब अग्नि समाधि लो। इसी बीच ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य चमकने लगा। तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। रामायण में सूर्य ग्रहण, मूल वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 23वें सर्ग के शुरुआती 15 श्लोकों में सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान राम और खर के बीच हुए युद्ध में इस बारे में बताया गया है। राहु को सूर्य ग्रहण का कारण माना जाता है। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व, बृहत संहिता ग्रंथ के वराह मिहिर में लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बिंब में प्रविष्ट हो जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र पृथ्वी की छाया में आ जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मिश्रा के अनुसार पूर्ण ग्रहण होने से प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, देश की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं। अब देखना ये होगा कि आज के इस सूर्य ग्रहण का लोगों की जिंदगी पे, समाज पे क्या कुछ असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत। और इसी के साथ इसी तरह की और खास अपडेट्स के लिए बने रहिए IBN भारत के साथ। नमस्कार।